सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों का। टेक्स्ट का एग्जामिनेशन है आपको कल, ठीक है। एक ओवरऑल आपको सजेशन दूंगा मैं कि कैसे टेक्स्ट को करना है एंड यकीन मानिए मेरा ये सजेशन आप एग्जाम के बाद तक आप याद रखोगे, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर आपको ये गुरु मंत्र पता चल जाए तो टेक्स्ट में आप बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैं बता दूं टेक्स्ट का टीचर जो भी होगा आपका, उन्होंने तो आपको बहुत अच्छा खासा सजेशन दिया ही होगा, तो उनको प्रणाम। ऑब्वियसली उनका सजेशन पढ़ के जाना है एंड उसी के साथ साथ कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। टेक्स्ट में पास करने के लिए कुछ अलग प्रोसीजर रहते हैं, क्योंकि आप सिंपली टेक्स्ट का सब कुछ पढ़ के जाके पास नहीं कर सकते। टेक्स्ट में पास करने का एक प्रोसीजर रहता है, ठीक है, एक तरीका रहता है। वो तरीका क्या हो सकता है? देखो, एग्जामिनेशन में आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है इनडायरेक्ट टेक्स्ट से। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक नर्वस है कि सर मेरा जो है डीटी जो है डायरेक्ट टेक्स्ट जो है वो अच्छी प्रकार से नहीं होके रखा है, तो मैं कैसे पास कर सकता हूं एग्जामिनेशन। अभी भी बहुत समय है आपके रिवीजन के लिए। आप एक काम करो, आप इनडायरेक्ट टेक्स्ट जो है उसको मास्टर करो सबसे पहले, क्योंकि इसमें ज्यादा चैप्टर्स नहीं, कुछ चंद चैप्टर्स को लेकर 4 5 6 चैप्टर्स है, सिर्फ 6 चैप्टर्स है, ठीक है। 6 चैप्टर्स रहेंगे आपके इनडायरेक्ट टेक्स्ट के एंड एक रह जाएगा कस्टम के आपके कम से कम जो है 7 मार्क जो है आएगा ही, मिनिमम 7 मार्क्स आएगा। 5 to 7 मार्क्स आपके कस्टम से पूछे जाएंगे, ठीक है। एंड बाकी के जो मार्क्स है, बाकी के मार्क्स जो है आपके जीएसटी से पूछे जाने वाले हैं। एग्जामिनेशन में पास करने का एक ही तरीका है, आपके नाव को डूबने से सिर्फ जीएसटी ही बचा सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका डीटी अच्छे से नहीं हुआ है तो डीटी को लेकर मत बैठो, अभी आपको स्टार्ट करना है जीएसटी से। जीएसटी सबसे पहले आप बहुत अच्छी तरीके से, एकदम बवाल तरीके से आप जीएसटी जो है वो कर डालो। जीएसटी जैसे आपका खत्म हो जाएगा पूरा, उसके बाद आप जाओ डीटी में। अब डीटी में मैं कुछ चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा आपको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे एंड स्कोरिंग रहेंगे। अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 हेड्स ऑफ इनकम नहीं करके रखा है, तो अगर आपने ये नहीं करके रखा है वेरियस हेड्स, जो कि सैलरी, इनकम टैक्स फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये अगर नहीं करके रखा है, जो कि ये बाहुबली चैप्टर है, चैप्टर 4, 25 मार्क्स तो भैया इसी चैप्टर में से पूछे जाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तब भी आपको अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हो आप, ठीक है। आपको अच्छे से सुनना है ये चीज, आपको ध्यान रखना है कौन सा चैप्टर्स करना है जिससे आप पास मार्क जो है वो गेन कर सकते हो। देखो, आपको सबसे पहले जाना है क्लबिंग के पास, ठीक है। क्लबिंग पे जाओगे तो भैया अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा वो क्लबिंग से। क्लबिंग एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड जो है बहुत अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा आपको इसमें से। अब डिडक्शन का जो चैप्टर है, डिडक्शन, ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो सही तरीके से करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको करना है भैया एएमटी, ठीक है, एएमटी करना है आपको। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो करना ही है, जैसे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ वेरियस एंटिटीज, ये सारा आपको करना है एक बार, ठीक है। चैप्टर 7 सब 5 6 7 कर लो। क्लासिफिकेशन एंड टैक्स इंडिसेस ऑन कंपनीज, जो कि है मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स है, इसको आपको कर लेना है। चैप्टर 8 समझ में आ रहा है? हाँ जी। उसके बाद आपको करना है चैप्टर 10। तो मेक श्योर कि अगर, और ये दो तो है ही, ठीक है, मेक श्योर आप टेंशन मत लो इस चीज का कि आपका जो है 5 हेड्स ऑफ इनकम अच्छी तरीके से नहीं हो। लेकिन फिर भी मैं एक एवरेज स्टूडेंट का भी मानूं तो कोई एवरेज स्टूडेंट भी होगा ना, उसको कम से कम 5 हेड से 2 हेड तो आता ही होगा। या तो सैलरी हाउस प्रॉपर्टी कह लीजिए, या तो पीजीबीबी कह लीजिए, या तो आप कैपिटल, या तो आप अदर सोर्सेस कह लीजिए, 2 चैप्टर तो आता ही होगा, ठीक है, ये मैं मान के चलता हूँ। और बाकी की जो चैप्टर्स नहीं आते उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बाकी की जो चैप्टर्स जैसे क्लबिंग, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ये सारे चैप्टर्स आपको आना चाहिए। अगर डिडक्शन वाला चैप्टर नहीं भी आता है तब भी ठीक है, ओके, क्योंकि मैं मान के चल सकता हूँ डिडक्शन में बहुत सारे बच्चे जो है ना वो स्किप करके चलते हैं डिडक्शन। तो डरने की बात नहीं है, आपको बेसिक जान लेना है, बेसिक कंसेप्ट जान लेना है जीएसटी का। क्लबिंग, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड अच्छे से कर लेना है। बाकी के जो ये चैप्टर्स रहेंगे, इन चैप्टर्स में से थोड़ा बहुत आपको अच्छे से कर लेना है। अगर ये आपने अच्छे से कर लिया है, छोटा छोटा चैप्टर्स अगर आपने अच्छे से कर लिया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। समझ में आ रहा है? अगर आपने 5 हेड्स अच्छे से नहीं किया है। एग्जामिनेशन में क्या करना है? एग्जामिनेशन में आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है जीएसटी से। जीएसटी भैया मैं फिर से बता रहा हूँ, 50 में से कम आपको 45 तो स्कोर करना ही है। पास मार्क आपको जीएसटी से ही उठाना है, कम से कम 40 मार्क जो है ये तो भैया आपको जीएसटी से ही लाना है, जैसे भी हो जाए। समझ में आ रहा है? जीएसटी से आपने 40 मार्क्स लाए ना, तो यहाँ से आप जो है 20 मार्क लाके 60 मार्क जो है पूरा कंप्लीट कर सकते हो। एंड अच्छे खासे बच्चे हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके 60 लाए, मतलब जिन्होंने अच्छे प्रकार से
DT नहीं करके रखा है उनको भी 60 मिल सकता है, पॉसिबल है। ये सिर्फ पॉसिबल है टैक्स में पॉसिबल है। जिन्होंने अच्छा खासा सिलेबस नहीं करके रखा है उनको भी 60+ मिल जाए, ये सत्य बात है। लेकिन आपको बहुत बहुत ज़्यादा स्मार्ट स्टडी करना होगा। स्मार्ट स्टडी यही है, अगर आप DT कर रहे हो, DT कम कर रहे हो तो GST को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। GST में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कोई भी बच्चा अगर मुझसे पूछे कि GST में कौन सा करे, GST में भैया पूरा करना है 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। 16 तो एकदम बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, एंड 17 में से भैया 7 मार्क्स जो है मिनिमम आएगा ही, तो इससे आप बच नहीं सकते कस्टम से, ठीक है। एंड इसमें से भैया अगर आपके पास समय है, लास्ट में अगर आप नहीं करके जा रहे हो तो आप सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी में से 2 हेड जो है वो एक बार देख के चले जाना। कम से कम प्रोविजंस भी अगर आप करके जा रहे हो ना, प्रोविजंस भी अगर आपको कम से कम पता है, तब भी आपको बहुत अच्छा खासा मार्क्स मिल सकता है टैक्स में, ठीक है। तो मैं सिर्फ एग्ज़ाम का प्रेशर आपका कम कर रहा हूँ। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मेरे को पता है, लेकिन ये पास कर सकते हो आप, इतना ज़्यादा ईजी है चीज़ें, ठीक है। तो टैक्स को लेकर ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा भयंकर टेंशन नहीं लेना है। टैक्स बहुत ही ईजी आता है, सच्चे में बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा ईजी आता है। अगर आपको बेसिक प्रोविजन आता है, आपको बड़े सम्स ना आते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी आपको 60+ मिल सकता है टैक्स में। इस बात को आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। एंड अगर आप पॉजिटिवली होकर जा रहे हो तब देखना आपको बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अच्छा, एग्जामिनेशन में एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले आपको थ्योरी जो है उसको आपको एम करना है थ्योरी के लिए। जैसे आपका थ्योरी खत्म हो जाए उसके बाद आपको आपके जो छोटे छोटे सम्स है उसके ऊपर चले जाना है, प्रैक्टिकल के ऊपर, जो आप देख के एक मतलब 20 सेकंड में आप आंसर कर सकते हो। उस प्रकार के सम्स के ऊपर चले जाना है, 10 से 20 सेकंड होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में आपको जाना है बड़े सम्स के ऊपर, जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है। स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है भैया ये सम तो मेरे को आता है, बहुत बड़ा सम है, ये मेरे को आता है, लेकिन वो करने बैठ मत जाना। सबसे पहले आपको थ्योरी करना है, उसके बाद छोटे प्रैक्टिकल्स करने हैं, उसके बाद जाके आपके बड़े सम जो है वो कंप्लीट करने हैं। इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है, सो दैट एग्जामिनेशन में 100% पेपर आप अटेम्प्ट करके आ पाओ। अंडरस्टूड? इस बात का ध्यान रखना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टैक्स को लेकर, क्योंकि मेरे को पता है कि आप लोग बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर करने वाले हो टैक्स में। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं भाई। मेरे कोई भी अलग प्रकार से डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूंगा जरूर, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।